निर्देशांक ज्यामिति में दो लाइन इंपॉर्टेंट होता है, नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। इसमें दो लाइन आपका इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा जिसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको बोलते हैं वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटौन बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटौन बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु से दाहिनी ओर सभी मान प्लस में होता है, मतलब धनात्मक होता है। मूल बिंदु से दाहिनी ओर सभी मान धनात्मक, इधर जाना फिर धनात्मक, और मूल बिंदु से बाईं ओर आने पे सभी मान ऋणात्मक होता है, मतलब -1, -2, -3, इस तरह से। x इसको बोलेंगे x डैश, y अक्ष और इसको y डैश। मूल बिंदु से ऊपर जाने पे मान प्लस में हो जाएगा, मूल बिंदु से नीचे आने पर सभी मान माइनस में हो जाएगा। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा से बने ये चारों भाग का नाम हो जाता है आपका प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम पाद या द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश बोलेंगे इसको, द्वितीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। रेने दकार्ते नामक गणितज्ञ जिन्होंने इस पे सबसे पहले निर्देशित किया था किसी बिंदु को, इसलिए इसको नाम दिया गया है कार्तीय तल। तो किसी भी बिंदु का निर्धारण कार्तीय तल में किस प्रकार से करेंगे, जैसे कोई बिंदु है आपका 5,2, तो इसमें किसी बिंदु का निर्धारण करना है इस पे, तो 5,2 ले लेते हैं। किसी भी बिंदु का जो पहला निर्देशांक होता है वो x का होता है और दूसरा निर्देशांक y का होता है। तो देखना है कि x का मान कितना है 5, तो x का मान x अक्ष पर ही लेंगे। x का मान x अक्ष पे कितना है 5, उसके बाद y का मान 2 है, तो इसी के सीधा में आना है y के सामने 2 के सामने, इसी के सीधा में आना है y के पास 2 इकाई। किसी भी बिंदु जैसे 5,2 लिए तो 5 x का मान 5 है और y का मान 2 है,
तो पहले x का मान ले लेंगे, x अक्ष पे 5, और 2 लेने के लिए सीधा हम चल जाना है। y का मान प्लस में 2 है तो ऊपर की ओर जाएंगे 2 इकाई। तो ये बिंदु आपका कितना हो जाएगा 5,2। इसी प्रकार से यदि कोई बिंदु बी बिंदु जैसे 4,-2 है, 4,-2, तो ये पहला मान हो जाता है x का और दूसरा मान y का। x का मान 4, तो x अक्ष पे 4 आ गए। उसके बाद -2 है ना, y का मान -2 है, तो माइनस y में नीचे की ओर, तो नीचे की ओर 2 के सीधा में आ जाएंगे, -2 के सीधा में। तो ये हो गया आपका बिंदु का निर्धारण कि किसी भी बिंदु को अगर कार्तीय तल में स्थित करना है तो किस प्रकार कर सकते हैं। 4,-2 ये बिंदु आपका बी है। किसी एक बिंदु के लिए जैसे ये बिंदु है 5,2, ये बिंदु आपका 5,2 है। इसमें x का निर्देशांक, y का निर्देशांक, x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, या फिर ये किस चतुर्थांश में है या कहाँ पे अवस्थित है, इस तरह के सभी क्वेश्चन जैसे कोई बिंदु मेरा 4,3 है, 4,-2, इस बिंदु के लिए x का निर्देशांक कितना है, x निर्देशांक कितना है, y निर्देशांक कितना है, या फिर ये किस चतुर्थांश में है, कौन सा चतुर्थांश में है, x अक्ष से दूरी कितनी है इसकी, x अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है, y अक्ष से दूरी कितनी है, भुज का मान कितना है इस बिंदु के लिए, और कोटि का मान कितना है इसी बिंदु के लिए। तो x का निर्देशांक पहले ही बताए कि कोई भी बिंदु है जो पहला मान है, किसी भी बिंदु में पहला मान x का निर्देशांक होता है, तो 4 x का मान हो जाएगा, और दूसरा y का, तो -2। x का निर्देशांक 4 और y का निर्देशांक -2, पहला मान x का और दूसरा मान y का। चतुर्थांश इसको निर्धारित कर दीजिए, इस प्रकार के तल पे रख दीजिए। x का मान 4 है, x का मान 4 और y का मान -2, मतलब नीचे की ओर। तो अभी तुरंत बताए, ये पहला चतुर्थांश मतलब प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश। तो किस में आ गया, चतुर्थ चतुर्थांश में। x अक्ष से दूरी इस बिंदु के लिए, x अक्ष से कितनी दूर है ये बिंदु, तो देखिए x अक्ष ये है, इससे कितना इकाई नीचे आया है, 2 इकाई, कितना 2 इकाई। यहाँ देखिए जस्ट सामने में आपको 2 दिख रहा है, x के बगल में y का मान देखिए -2 है, लेकिन दूरी है इसलिए खाली 2 लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका x अक्ष से दूरी का फॉर्मूला y निर्देशांक। x अक्ष से दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y निर्देशांक, और y का मान देखिए -2 है, लेकिन दूरी के लिए माइनस नहीं लगाएंगे, सिर्फ 2 लिख देंगे, 2 इकाई। उसके बाद y अक्ष से दूरी, इसी बिंदु के लिए y अक्ष से दूरी, y अक्ष ये है, यहाँ से कितना दूर गया है देखिए, तो 1 2 3 4 इकाई। तो ये 4 देखिए y से
x, y। तो y x से दूरी पूछा तो y x से दूरी जस्ट उल्टा x निर्देशांक, y x से दूरी x निर्देशांक। यहाँ जैसे x x से दूरी y निर्देशांक हुआ, उस तरह से y x से दूरी क्या आ जाएगा, x निर्देशांक। और x निर्देशांक दिया हुआ आपका 4, तो दूरी कितना हो जाएगा, 4 इकाई। भुज किसी भी बिंदु में जो दो निर्देशांक होता है वो x का मान भुज कहलाता है और y का मान कोटि कहलाता है। मतलब कोई बिंदु जो बना है भुज कोमा कोटि से मिलके बना है, भुज कोमा कोटि से, तो x का मान भुज और y का मान कोटि हो जाएगा। तो x का मान 4 और y का मान -2। तो x के मान को भुज बोलेंगे और y के मान को कोटि बोलेंगे। ये सब हुआ आपका आंसर। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बिंदु -4, -2। सबसे पहले बिंदु को निर्धारित कर दीजिए। -4 पहला मान, किसी भी बिंदु में पहला मान x का और दूसरा y का, तो x का मान -4, x अक्ष पे -4। उसके बाद y का मान -2, y का मान माइनस में नीचे की ओर आएंगे, -2 के सीधा में, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए x का मान -4 और y का मान -2। x अक्ष पे -4 और -2 लेने के लिए नीचे आ जाएंगे क्योंकि y का मान माइनस में है। तो ये सबसे पहले किस चतुर्थांश में आ गया, तृतीय चतुर्थांश में। इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, -4, -2। अब इस बिंदु के लिए फिर से x का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -4। y का निर्देशांक -2। किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। देखिए किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में। x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी पहले बताए, x अक्ष से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, y निर्देशांक, जस्ट उल्टा। x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y निर्देशांक, और अगर y अक्ष से दूरी पूछा तो x निर्देशांक। y अक्ष से दूरी बराबर x निर्देशांक। तो इस बिंदु में देख लीजिए y निर्देशांक क्या है और x निर्देशांक क्या है। तो y निर्देशांक -2 है, लेकिन दूरी में सिर्फ 2 लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि दूरी में माइनस नहीं रहता है। x निर्देशांक, y x से दूरी बराबर x निर्देशांक, x का मूल -7, लेकिन दूरी है इसलिए क्या लिखेंगे, सिर्फ 4 इकाई। भुज का मान, x का मान भुज कहलाता है -4, और कोटि y का निर्देशांक कोटि -2। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कोई भी बिंदु है वह किस चतुर्थांश में है, कैसे पता करेंगे। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थांश। कोई भी बिंदु होता है वो x, y के टर्म में रहता है, x, y के टर्म में। तो पहला मान x का और दूसरा y का। तो ध्यान दीजिए पहला चतुर्थांश में x का मान देखिए सभी प्लस में है और y का भी मान सभी प्लस में। इसका मतलब पहला चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएगा वो प्लस के रूप में आएगा। मतलब x का मान भी प्लस में और y का मान भी प्लस में। उसी तरह द्वितीय चतुर्थांश में x का मान
माइनस में, x का मान माइनस में, और सबसे पहले x का ही मान लेना पड़ता है बिंदु में। तो पहला मान माइनस और दूसरा मान y का होता है, तो y का देखिए ऊपर की ओर गया है, द्वितीय चतुर्थांश में y का मान ऊपर की तरफ, तो प्लस में x, y, x का मान माइनस में हो जाएगा और y का मान प्लस में। उसी प्रकार से अगर तृतीय चतुर्थांश में पहला मान x का और दूसरा y का, x का मान माइनस में और y का भी मान माइनस में, तो तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक क्या हो जाएगा, माइनस कोमा माइनस, मतलब x का भी मान माइनस में होगा और y का भी मान माइनस में होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस कोमा माइनस, x का मान प्लस में होगा और y का मान माइनस में होगा। तो देखिए इसको इसी बिंदु को देख लीजिए, माइनस कोमा माइनस था, माइनस कोमा माइनस, तो किस में आ गया है, तृतीय चतुर्थांश में। देखिए लिखे हैं चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। उसी प्रकार से जैसे अब कोई भी बिंदु है 4 कोमा माइनस 2, 4 कोमा माइनस 2, तो x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, तो प्लस कोमा माइनस किस में आ जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। ये किस में आ जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में ये बिंदु आ जाएगा। उसी प्रकार से कोई बिंदु ले रहे हैं 2 कोमा 1, 2 कोमा 1, तो x का मान 2 और y का मान 1, तो ऊपर चले जाएंगे, इस जगह आ जाएगा 2 कोमा 1। ये किस चतुर्थांश में आ गया, प्रथम चतुर्थांश में। और देखिए प्रथम चतुर्थांश में क्या है, प्लस कोमा प्लस का, इसलिए याद रखने के लिए कि प्रथम चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का चिन्ह क्या होता है, तो प्रथम चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस कोमा प्लस का। जब दोनों मान प्लस होगा तो वो किस में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में आपका आ जाएगा x का मान माइनस में और y का मान प्लस में, तो माइनस कोमा प्लस, माइनस कोमा प्लस। और तृतीय चतुर्थांश में x कोमा y, x का भी मान माइनस में और y का भी मान माइनस में, तो माइनस कोमा माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में एक मान प्लस में, x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, नीचे की ओर आएंगे तो मान माइनस में होता है। तो चतुर्थ चतुर्थांश में बिंदु का निर्देशांक क्या आ जाएगा आपका, प्लस कोमा माइनस, प्लस कोमा माइनस। अब इस बिंदु को इस चिन्ह को याद रख के किसी भी बिंदु को बता सकते हैं किस चतुर्थांश में है। जैसे -2,3 है, -2,3 है, फटाक से बता सकते हैं कि ये किस में है, माइनस कोमा प्लस के रूप में है, तो किस में आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय का हो गया, तृतीय का हो गया, चतुर्थ का हो गया, प्रथम का। सभी का एक एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसका एग्जाम्पल हम ले देते हैं, 2,3, इसका जैसे -4,2, माइनस को माइनस में लिखे थे, -2,-3, चतुर्थांश में 4,-3। तो देखिए प्लस कोमा माइनस, प्लस कोमा माइनस, चतुर्थांश में चल जाएगा। तृतीय वाला माइनस माइनस, मतलब दोनों मान अगर माइनस में है तो वह तृतीय चतुर्थांश में, अगर पहला मान माइनस दूसरा प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश में, और अगर दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। चलिए अब बताते हैं कि कोई भी बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। अक्ष का मतलब
कोई बिंदु x अक्ष पे आ जाता है या फिर कोई y अक्ष पे आ जाता है। x अक्ष या y अक्ष पे आने के लिए कंडीशन है कि कोई भी बिंदु में जो दो निर्देशांक होता है उसमें एक मान 0 होना चाहिए। जैसे x का मान अगर 0 है तो y का कुछ ना कुछ मान होगा। तो अगर x का मान 0 है तो वह बिंदु y अक्ष पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा? y अक्ष पे। यदि तो नोट में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट में, यदि किसी बिंदु का x निर्देशांक, यदि किसी बिंदु का x निर्देशांक शून्य होगा तो वह बिंदु y अक्ष पर होगा। तो वह बिंदु y अक्ष पर होगा। इसका मतलब यहाँ पे x, y है तो x का मान 0 है और y का मान 4 है। तो x निर्देशांक 0 है ना, इसलिए यह बिंदु कहाँ चला जाएगा? y अक्ष पे, सॉरी, किस पे चला जाएगा? y अक्ष पर। यह बिंदु कहाँ चला जाएगा? y अक्ष पे। अब जैसे दूसरा बिंदु कोई x, y के रूप में, x का मान 2 और y का मान 0 है। x का मान 2 है और y का मान 0 है। तो यहाँ पे x का मान दिया हुआ है और y का मान 0 है। तो कंडीशन हो जाता है, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक शून्य है, y निर्देशांक शून्य है, y निर्देशांक शून्य होगा तो वह बिंदु x अक्ष पर होगा। x अक्ष पर होगा मतलब जस्ट उल्टा। अगर x का मान 0 है तो y अक्ष पर जाएगा, और अगर y का मान 0 है तो x अक्ष पे जाएगा। तो ये बिंदु कहाँ चल जाएगा? आपका x अक्ष पर। हेलो, ये बिंदु कहाँ चला जाएगा? आपका x अक्ष पे। मतलब x का मान अगर 0 है तो y अक्ष पे जाएगा, अगर y का मान 0 है तो x अक्ष पर चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे 4,0, पहला मान x का और दूसरा y का। तो x का मान दिया है लेकिन y का मान क्या है? 0 है। तो ये बिंदु किस पे चल जाएगा? x अक्ष पर। x अगर 0, -5 है तो x का मान 0 है और y का मान कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो अगर x का मान 0 है तो किस पे चला जाएगा? y अक्ष पर। अगर कोई बिंदु 0,0 है, अगर कोई बिंदु 0,0 है तो 0,0 का क्या नाम है? मूल बिंदु। यह कौन सा बिंदु हो जाएगा? आपका मूल बिंदु। यह किसी अक्ष पे नहीं बल्कि ये अक्ष के कटौन बिंदु से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं हम मूल बिंदु, प्रारंभिक। जैसे कि आपका देखिए क्लास 9 में एक्सरसाइज 4 में बोल रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। एक का ए में मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? तो मूल बिंदु x अक्ष और y अक्ष के कटौन बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं, जिसका निर्देशांक कितना होता है? 0,0। x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है? x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु जितना भी बिंदु आएगा x अक्ष पे तो y का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। अभी तुरंत बताया कि x अक्ष पर कोई बिंदु तभी जाएगा जब उसके y का निर्देशांक 0 होगा, y का निर्देशांक 0 होगा। तो x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक कितना हो जाएगा? 0। उसी तरह y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक कितना हो जाएगा? जब किसी बिंदु में x का मान 0 होगा तो वह क्या बताए थे? y अक्ष पे जाएगा। तो यहाँ जस्ट उल्टा बोला है, y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक कितना हो जाएगा? तो 0।
एक्स अक्ष पे y का मान 0 तो y अक्ष पे x का मान 0। यदि किसी बिंदु की कोटि मतलब y का मान, कोटि मतलब y का मान शून्य हो तो वह बिंदु कहाँ जाएगा? y का मान 0 है तो x अक्ष पे चल जाएगा। किस पे आ जाएगा? x अक्ष पर। यदि किसी बिंदु का भुज मतलब x का मान शून्य हो तो वह बिंदु कहाँ जाएगा? यदि किसी बिंदु का भुज मतलब भुज का मान शून्य हो तो वह बिंदु कहाँ जाएगा? भुज मतलब x का मान, तो x का मान अगर 0 है तो किस पे जाएगा? y अक्ष पर। किस पे चल जाएगा? y अक्ष पर। f नंबर 1 का f में बोल रहा है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 3,-4 है तो वह किस पाद में स्थित होगा? तो ये बिंदु पहला मान प्लस में और दूसरा माइनस में, मतलब x का मान प्लस और y का माइनस है। तो x का मान प्लस y का मान माइनस, तो किस में आ जाएगा? चतुर्थांश में। किस में आ जाएगा? चतुर्थांश में, जिसका निर्देशांक क्या हो जाता है? पहला प्लस और दूसरा माइनस। बिंदु -4, -1 किस पाद बिंदु का मतलब किस पाद बिंदु में होगा? तो माइनस है, माइनस तो किस में आ जाएगा? तृतीय चतुर्थांश में। यह बिंदु जो हो जाएगा किसका? तृतीय पाद बिंदु में आ जाएगा। बगल के चित्र से मतलब इससे PL की दूरी और OL की दूरी देखिए। PL मतलब x अक्ष से दूरी, ये x है, x डैश, y अक्ष, y डैश। PL मतलब x अक्ष से दूरी और OL मतलब y अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी बराबर y निर्देशांक, x अक्ष से दूरी बराबर y निर्देशांक। PL का मतलब x अक्ष से दूरी, y निर्देशांक कितना? 4, तो इतना हो जाएगा। PL की दूरी कितना हो जाएगा? 4 इकाई। और OL मतलब y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, x का मान कितना? 2, x का निर्देशांक 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इकाई। PL मतलब PL से ये क्या x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक 4 इकाई हो जाएगा। और OL का मतलब y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x निर्देशांक हो जाएगा। x का मान कितना है? 2 इकाई हो जाएगा। और बोल रहा है फिर यह बिंदु पाद का बिंदु है, तो पहला मान माइनस में और दूसरा प्लस में, तो किस में आ जाएगा? द्वितीय पाद बिंदु में आ जाएगा। ये बिंदु किस में आ जाएगा? द्वितीय पाद में आ जाएगा।